नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर हाया जावेद के साथ। वादी कश्मीर में बहुत सारे इंसान रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी इंसान हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वादी कश्मीर से ही है। एक तो यहाँ पे ज़्यादा आबादी जो आपको मालूम है कि मुसलमानों की है। उसके बाद यहाँ पे पंडित थे। ज़्यादातर पंडित जो है वो यहाँ से चले गए हैं और बहुत सारी तादाद अभी भी मौजूद है वादी कश्मीर में। सिख रहते हैं यहाँ पे, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है वादी कश्मीर में। और कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें शायद अभी यहाँ की सरकार जो है वो उन्हें यहाँ का शायद नहीं मानती है, लेकिन असल में वो यहीं के हैं। पिछली बार यहाँ वादी में कुछ माइग्रेंट पोस्ट निकले थे जिसमें ये कंडीशन नहीं रखी गई थी तब कि मखसूस माइग्रेंट जो है उन्हें इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आम लैंग्वेज में हम कहते हैं माइग्रेंट पंडित, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं यहाँ पे जिनका जन्म यहीं पे हुआ है, अलबत्ता पंडित नहीं कहलाते हैं। इन्हें आम ज़बान में हम माइग्रेंट तो कहते हैं, लेकिन इन्हें वो दर्जा नहीं मिला जैसा कि इनका कहना है। आज हमारे साथ कुछ साथी बैठे हैं। इनका गिला है कि यहाँ पे कुछ पोस्ट्स निकले थे, यहाँ पे सिर्फ पंडितों को इजाज़त दी गई कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं। इनसे पूछते हैं कि पिछली बार इन्होंने यहाँ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज भी किया था। आज देखते हैं असल में कि ये क्या चाहते हैं। नाम बताइए अपना। जगदीश सिंह। जगदीश जी, आप ने पिछली बार यहाँ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। हाँ सर। एहतजाज करने की वजह क्या थी? एडजस्ट करने की सर वजह ये थी कि जब भी यहाँ इन्होंने बोला नॉन माइग्रेंट, क्या बोला सर, नॉन माइग्रेंट, जो माइग्रेंट नहीं है उनके लिए इन्होंने कुछ पोस्टें निकाली थी। और हमारे बच्चे भी कि इन्होंने नॉन माइग्रेंट में हम भी आते हैं, पंडित भी आते हैं, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारे बच्चे भी गए, इन्होंने भी फार्म भर दिए। फार्म जब सर इन्होंने भरे तो कहने लगे आप लाओ नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट लाओ। तो सर वो भी हमने इनको पेश की, जिसको हमने डीसी साहब ने और किसने दी थी, रिलीफ कमिश्नर ने दी थी, तो वो भी हमने दे दी। और जब उसके बाद इन बच्चों ने फार्म भरने के बाद जब ये लिस्ट में सर आए, कितने बच्चे आए, वो जब आए तो तब चले गए ये वहाँ फार्म वो कागज़ भरने के लिए। कहाँ? JKSSB। वहाँ जब गए तो उन्होंने बोला सर आपको सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कौन सी, कश्मीरी पंडित, जो कि हम राजपूत हैं। हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में राजपूत रह रहे हैं, तो वो ढूंढते हैं हमें पंडित सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं सर, जबकि हम राजपूत यहाँ रहते हैं। आपने अप्लाई किया था, क्या वहाँ पे वाक़ा हुआ, क्या कहा उन लोगों ने? जब हमने पहले अप्लाई किया था ये दिसंबर में, वहाँ पर मांगी गई हमें एक क्वालिफ़िकेशन जो होती है, उसके बाद हमें मांगी गई प्लस बोनाफाइड सर्टिफिकेट कि आप नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट लाओ। तो नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट के लिए हमें अप्लाई किया। वहाँ से हमें जो कंसर्न तहसीलदार हैं या हमारे डीसी हैं, उन्होंने वेरिफ़िकेशन की। आफ्टर वेरिफ़िकेशन उन्होंने रिलीफ कमिश्नर जम्मू से कांटेक्ट किया कि आप वहाँ से इनकी वेरिफ़िकेशन भेजो कि ये माइग्रेंट नहीं हुए हैं। तो रिलीफ कमिश्नर जम्मू ने भी वहाँ से इनको ऑनलाइन हमारी वेरिफ़िकेशन भेजी। तो जब वेरिफ़िकेशन भेजी उसके बाद डीसी कंसर्न कुलगाम, उन्होंने हमें सर्टिफिकेट एलो कर ली। तो उसके बाद हमने फार्म भरा JKSSB।
उसके बाद आफ्टर 3 or 4 months हमने हार्ड वर्क की और हमारी सिलेक्शन हो गई। बट अनफॉर्चुनेटली जब सिलेक्शन हो गई, इसके बाद JKSSB ने कहा कि आप कश्मीरी पंडित सर्टिफिकेट लाओ। तो हम हिंदू हैं, हिंदू में कश्मीरी पंडित भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, खत्री भी आता है। तो रिलीजन हमारा एक ही है, जो हमारा है वो कश्मीरी पंडितों का है। तो बट ये ग्रुप अब अलग अलग हैं। तो अब हमें मांग रहे हैं वहाँ पर कश्मीरी पंडित सर्टिफिकेट, लेकिन हम राजपूत हिंदू राजपूत नॉन माइग्रेंट यहाँ पर हैं। तो जब भी कोई गवर्नमेंट आर्डर निकलता है या इनका सर्वे किया जाए, वहाँ पर लिखा होता है माइग्रेंट हिंदूज़ ऑफ कश्मीर। वहाँ पर हमारा भी सर्वे होता है, कश्मीरी पंडितों का भी होता है और खत्री ब्राह्मण सारों का होता है। बट जब जॉब के लिए कुछ निकलता है, वहाँ पर लिख देते हैं कश्मीरी पंडित। जब हमने यहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली हम इनके साथ इतने मिल गए हैं। वहाँ पर भी जो आपका चैनल है, ये कौन सा वो चैनल है, गुलिस्तान न्यूज़, कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया। तो ये पंडित अब दिमाग में बैठ गया है कश्मीर में। ये चाहे यहाँ पर कोई खत्री है, हिंदू है, या ब्राह्मण है, या कोई राजपूत है, या कश्मीरी पंडित है, यहाँ पर सबको कश्मीरी पंडित लिखते हैं। तो जब ये SRO 425 अक्टूबर 2017 में बना, ये वहाँ पर उन्होंने लिख दिया कश्मीरी पंडित। तो अब हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है। तो अगर मैं और भी ये कहना चाहूँगा कि 412 नॉन माइग्रेंटों के लिए बना, जो SRO है माइग्रेंट के लिए बना। तो एक और SRO उसमें ऐड किया गया 2017 में, वो बना नॉन माइग्रेंट के लिए, जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरियों के लिए। तो अब जो नॉन माइग्रेंट हिंदू वो किस में आते हैं? गोया कि आपको लगता है कि आपका शुमार कहीं नहीं होता है? सर हमारा शुमार रखा ही नहीं गया है, गवर्नमेंट ने रखा। जो भी आता है पंडितों के लिए पंडित आते हैं, जबकि हम भी कश्मीर के ही रहने वाले हैं। माइग्रेंट तो हम हुए नहीं, नॉन माइग्रेंट में क्या हम नहीं आ सकते हैं? जब इन्होंने हमें सर्टिफिकेट मांगी, वो भी हमने दे दी कि नॉन माइग्रेंट। तो उसके बाद जब आप लड़कों ने भी पेपर दिए, पास हुए, अब जब हम कागज़ देने जाते हैं वो लाते हैं ये पंडितों की सर्टिफिकेट, कश्मीरी पंडित। तो हम पंडित हैं ही नहीं, हम तो राजपूत हैं सर। हमारे साथ ज़्यादती यही हो रही है। अब हम गवर्नर साहब से यही इल्जा करते हैं कि हमें भी किसी न किसी के साथ रखिए, अगर नहीं तो फिर क्या, फिर हमारा वजूद तो यहाँ पर नहीं है। जो आज तक बस रहे थे यहाँ, हमारी पुरानी सदियों से दादा परदादा सब यहीं थे, हम भी यहीं हुए। तो अब हमें बोलते हैं आप यहाँ के नहीं हो, यहाँ सिर्फ पंडित ही हैं। जो भी आता है, जम्मू में जाओ तो माइग्रेंट, जो भी बात आती है दिल्ली से, माइग्रेंट। अब जब हमने 30 साल में देखा, एक बार इन्होंने बोला नॉन माइग्रेंट, तो तभी हम आए सामने सर। आज तक आपके सामने कोई आया नॉन माइग्रेंट? आज ही हम आए। जब नॉन माइग्रेंट आए उसमें भी पंडित आए। जाओ जम्मू वहाँ भी पंडित आए, जाओ दिल्ली वहाँ भी पंडित। क्या हम राजपूत है ही नहीं कहीं? हम हिंदू है नहीं कहीं? आप बताइए कि आप वादी कश्मीर में मतलब कितने अरसे से, कितनी दहाइयों से आप इधर कश्मीर में रहते हैं? सर मैं 1846 से, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम से हम सर पुराने हैं यहाँ से। हमारा दादा भी यहीं मरा, बाप भी यहीं मरा, हम भी अब मरने के तैयार हैं। आप ही सोच लीजिए कितना टाइम हुआ है। जो आपके बच्चे हैं अभी भी, मतलब ये भी एक, अगर आप ने हमसे बात की तो अभी आप मेरे साथ फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो आपने कश्मीरी में बात की। यहाँ सर हम कश्मीरी भी जानते हैं ना, कश्मीरी जब हम रहते हैं कश्मीर में। बात तो वही है, जिस तरह पंडित हमारे साथ कश्मीरी में बात करते हैं, ये हमारे हिसाब से एक ही कैटेगरी है। अब जात पात कुछ अलग होती है, उसी लिहाज से आपको कहा जाता है कि आप पंडित नहीं है। हाँ सर, पंडित नहीं है सर। हमारे बच्चे भी यहीं रहते हैं, ये मेरा लड़का है। तो मैंने कहा अब अगर हमें आपस में बात करनी है, हम तो डोगरी में करेंगे ना। जो सर हम घर में बात करते हैं वो डोगरी में करेंगे। जब हम बाहर आते हैं बाज़ार में, आपके साथ बात करूंगा तो कश्मीरी में करूंगा, क्योंकि हमने उम्र यहीं निकाली है। कश्मीरी हमने सीखा, स्कूल भी यहीं बच्चे गए, इन्होंने कश्मीरी वहाँ सीखी, डोगरी घर में की। यानी कि अगर आपके बच्चे अभी दिल्ली या जम्मू भी जाते हैं,
वहाँ भी अगर इनको कोई पंडित मिले तो उनके साथ ये कश्मीरी में बात करते हैं। हाँ, कश्मीरी में कर सकते हैं, कश्मीरी में कहीं भी कर सकते हैं, दिल्ली में मिलेंगे, कहाँ भी मिलेंगे वहाँ कर सकते हैं। मगर अब सर लास्ट में इन्होंने हमारे लिए ये पंगा बनाया है। अब गवर्नर साहब से हमें यही इल्जा करते हैं कि हमारा भी कुछ सोचे, जो इशू है ये ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि ये वो लोग हैं जो नॉन माइग्रेंट है, पंडित ज़ात से नहीं है, इनकी ज़ात कुछ अलग है, लेकिन दहाइयों से ये वादी कश्मीर में रहते हैं, इनका जन्म यही हुआ, इनके बाप दादा यहीं के हैं। लेकिन अब मखसूस तौर पे आप ये कहेंगे कि इन्हें माइग्रेंट पंडित्स की सर्टिफिकेट चाहिए। ये लगता है हमें कि सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर माइग्रेंट्स नॉन माइग्रेंट्स के लिए ये पोस्ट्स यहाँ पे निकाले गए हैं तो बिल्कुल ये डिज़र्व करते हैं, ये हक़ रखते हैं उस पे, इन्हें भी नौकरियाँ उसमें फ़राहम की जानी चाहिए जैसे आप पंडितों को ये नौकरी फ़राहम कर रहे हैं मखसूस तौर पे। तो हमारी यहाँ की सरकार से यही इल्तिजा है कि जिन मुश्किलात का ये लोग शिकार हो चुके हैं, ये मुख्तलिफ़ ज़िलों में रहते हैं, हालांकि ये एक ही जगह नहीं रहते हैं, वादी के मुख्तलिफ़ ज़िलों में रहते हैं। ये मुख्तलिफ़ ज़िलों से हमारे पास आए और अपनी बात इन्होंने हमारी यहाँ सरकार तक पहुँचाई। हमारा पूरा यकीन है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, बल्कि इन्हें भी उसी तराजू में तोला जाएगा जिस तरह एक कश्मीरी पंडित है, जिस तरह यहाँ के बाकी लोग रहते हैं जो कश्मीर में रहते हैं, जिनका हक बनता है कि वो यहाँ के बाशिंदे हैं। इन्हें यहाँ का बाशिंदा होने में कोई दो राहे नहीं है, क्योंकि बाप दादा इनके यहाँ सदियों से रहते हैं। मैं है जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए।